बात मैं करना चाहूंगा आज एक बहुत बड़ी खबर से, क्योंकि आज सुबह हमने जब ये पोल किया तब तक ये खबर नहीं थी, लेकिन दोपहर होते होते करीब 3 बजे के आसपास से बहुत बड़ी खबर आई जब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा अपने साथ और 6 सांसद लेके भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऐलान कर देते हैं। ये खबर पोलिंग में नहीं दिखी होगी आपको, इसीलिए इस बड़ी खबर पर सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि लगातार 3 बजे के बाद से डेवलपमेंट इस खबर में होते जा रहे हैं। तो ये आज की हमारी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, अकेले हुए आप। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को लगे 440 वोल्ट के झटके की करते हैं। आम आदमी पार्टी के तीन राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल आज अचानक मीडिया के सामने आए और बीजेपी में शामिल होने का मन बता दिया, जाहिर कर दिया, जबकि इनका दावा है कि अभी और 4 सांसद इनके साथ हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। खास बात यह है कि ये सभी के सभी सांसद जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं, कोई भी लोकसभा का नहीं है, यानी इनडायरेक्टली चुनकर संसद में पहुंचे हैं। आज इन तीनों नेताओं ने बीजेपी दफ्तर जाकर पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी कर ली। नितिन नवीन ने मिठाई खिलाकर आपके इन तीनों सांसदों को पार्टी में शामिल कराने का इशारा भी दे दिया। देखिए तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वहां पर नितिन नवीन के साथ मुलाकात हुई। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं ये, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। जिस तरह आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने आज बगावत की है, उसके बाद सवाल और गहरा गया है, और यह सवाल अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके पर है कि क्या अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे अकेले रह जाएंगे अपनी पार्टी में? क्या ये झाड़ू का एक एक तिनका बिखर रहा है? और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी ने पंजाब में अब अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये ज्यादातर सांसद एक को छोड़कर सब पंजाब के राज्यसभा से आए हुए सांसद हैं और सब भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं। जिस वक्त देश में 5 राज्यों का चुनाव चल रहा हो, उसी वक्त केजरीवाल के 7 राज्यसभा सांसदों का बागी हो जाना ये बताता है कि पंजाब चुनाव भले 9-10 महीने दूर दिखाई दे रहे हों, लेकिन उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और वो शोर सुनाई पड़ने लगा है। पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था। मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। यह आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी टूट है, आप इसको कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी हम लोगों के सामने बनी, बीते 12, 13, 14 साल की इस पार्टी का कार्यकाल है और इस पार्टी में लगातार लोगों का पलायन हुआ, लोग बाग निकले हैं, लेकिन एक साथ एक मुश्त इतने सारे सांसद पार्टी छोड़ दें, इतनी बड़ी टूट आम आदमी पार्टी में कभी नहीं देखने को मिली थी। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल ने क्या रिएक्ट किया, क्योंकि सबका ध्यान उसी तरफ था। मात्र एक लाइन का ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया इतने बड़े डेवलपमेंट पर। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। केजरीवाल आगे क्या करेंगे ये बात वो बाद में होगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या थी और अब क्या हो रही है। तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, बिक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल ने अपना पाला आज बदला है और वो अब बीजेपी में जा रहे हैं। साफ है कि अब केजरीवाल के साथ राज्यसभा में अब केजरीवाल की पार्टी के लिए जो राज्यसभा में 3 सांसद बचे हैं वो संजय सिंह हैं, एनडी सिंह है और संत बलबीर सिंह है। खास बात यह कि जिन 7 सांसदों ने केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोला है, इनमें से 6 पंजाब से हैं। केवल दिल्ली से स्वाति मालीवाल हैं, जो पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी बागी बनकर भी अपनी पार्टी के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी संभावनाओं पर एक तरीके से झाड़ू लग सकती है। तो बीजेपी अपने लिए क्या नई उम्मीदें तलाश रही है इतनी बड़ी झाड़ू लगाकर?
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ने गदारी की है पंजाबियों नाल कि साडे राज सभा के कुछ मैंबरां नूं उन्होंने अपने वाल बुला लिया। उही वाशिंग मशीन जिहड़ी शरद पवार होरां दी पार्टी ते चलदी है, जिहड़ी उद्धव ठाकरे होरां दी पार्टी ते चलदी है, जिहड़ी कांग्रेस ते चलदी है, क्योंकि उन्हां कोल बीजेपी कोल अपना कुछ है नहीं, अपना तो बेस है नहीं पंजाब च उन्हां दा बिल्कुल भी। पर वो कहते भी जिस तरीके नाल भगवंत मान सरकार काम कर रही है, ਇਹਦਾ बदल की है, ਇਹਦਾ हल की है, क्योंकि असीं वो काम करते जिहड़े इतिहास 'ਚ कर नहीं सके। और जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था तो खबर तो ये भी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि भगवंत मान को भी बीजेपी के खेमे से फोन गए थे, बात करने की कोशिश की गई थी। यानी भगवंत मान तक को अपने खेमे में लाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग जो से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी इतना बड़ा ऑपरेशन लोटस चला रही थी। खास बात यह कि जिन 7 सांसदों ने केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोला है, उनमें से 6 पंजाब से, जैसा कि मैंने बताया, और 1 मात्र दिल्ली की है, स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली के महिला आयोग के अध्यक्ष भी थे और काफ़ी एक्टिवली काम कर रही थी। संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, ये 3 ऐसे लोग थे जो शुरुआत से पार्टी के साथ जुड़े रहे। यंग लोग हैं, बहुत यंग, 30s में, 40s में हैं। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा दी है। ये इनकार नहीं कर सकते कि पार्टी ने इनको नहीं दिया, लेकिन बाकी जो लोग थे वो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग से आते, उद्योगपति आते, एक्सेप्ट हरभजन सिंह जो कि खिलाड़ी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी संभावनाओं पर झाड़ू फिर सकती है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, कौन कहाँ खड़ा हुआ। मैं एक बार फिर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो जा रहे हैं वो विक्रमजीत सिंह हैं, वो राजेंद्र गुप्ता हैं, हरभजन सिंह हैं, स्वाति मालीवाल हैं, अशोक मित्तल हैं, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, ये 7 लोग राज्यसभा के। और ये 3 लोग अब अरविंद के खाते में बच रहे हैं, संत बलबीर सिंह, एनडी सिंह और संजय सिंह। अभी भी इनके बारे में भी अटकलें हैं बहुत सी। आज तो दिन भर अटकलों का बाजार गर्म था, बार बार कहा गया कि ये 3 भी कितने दिन रहेंगे, देखिए वहां पर। खैर, बीजेपी ने अपनी नई उम्मीदें तलाशने का काम शुरू किया। कमाल देखिए कि राघव चड्ढा को हटाकर जिस अशोक मित्तल को केजरीवाल ने राज्यसभा में उपनेता बनाया था, वो भी राघव चड्ढा के साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया, अशोक मित्तल ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने इशारों में बात की, लेकिन राजनीति का वही खाता ये बता रहा है कि अब वो कहां जाकर रुकने वाले हैं, यानी वो भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि 15 अप्रैल को ईडी ने अशोक मित्तल के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। अशोक मित्तल देश की जानी मानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और इसी नाम से इनका मिठाई ब्रांड है लवली स्वीट्स, उसके मालिक हैं। करोड़ों अरबों की इनके पास संपत्ति है पंजाब में। और इस छापेमारी के लिए 9 दिन बाद अशोक मित्तल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पहले उपनेता बने, उपनेता के बाद छापेमारी हुई और छापेमारी के 9 दिन के बाद अब ये अशोक मित्तल साहब जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये अब बीजेपी में शामिल होने की मंशा दिखा चुके हैं। तब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी पंजाब चुनाव की तैयारी कर रही है, इसीलिए उनको निशाना बना रही है, और आज वो बीजेपी में खामे में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा, तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। 1 मिनट के लिए मान भी ले कि अशोक मित्तल इसलिए चले गए क्योंकि उनके ऊपर छापेमारी का डर था, बहता, पर बाकी के क्यों चले गए? राघव चड्ढा जो पार्टी के साथ जुड़े रहे वो क्यों चले गए? संदीप पाठक जो कि IITian है, पढ़े लिखे व्यक्ति, आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत में इन दोनों व्यक्तियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये क्यों चले गए? इनका कौन सा छापेमारी हुई? इसके बारे में जवाब आम आदमी पार्टी ने अभी नहीं दिया है। आखिर पार्टी में इतनी बड़ी तोड़फोड़ की वजह क्या है? वजह भी पार्टी को 2 हिस्सों की तरह 2 टुकड़ों में बटी हुई है। चड्ढा कैंप कहता है कि आम आदमी पार्टी में ईमानदारी नहीं बची, इसीलिए वो साथ छोड़ रहे हैं। केजरीवाल का धड़ा यह कह रहा है कि ईडी सीबीआई के खौफ में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने सरेंडर कर दिया है। चड्ढा कैंप यह भी कहता है कि संसद में उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। केजरीवाल के गुट का यह कहना है कि उन्होंने अपनी आवाज बीजेपी को बेच दी थी, वो पार्टी के मुद्दों को नहीं उठा रहे थे। चड्ढा कैंप का कहना है कि उसने आम आदमी पार्टी को अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 15 साल दे दिए। केजरीवाल गुट का यह कहना है कि केजरीवाल ने उनको MP बनाया,
वो तो सरपंच बनने के लायक भी नहीं थे। यानी आपस में इस हद तक चीजें खराब हो गई। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। जो भी कारण थे उससे ये लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। मेरे लिए संदीप पाठक का टूट जाना आज की सबसे बड़ी खबर। राघव चड्ढा नाराज चल रहे थे, समझ में आता था, पर संदीप पाठक जो कि बहुत ही क्लोज थे अरविंद केजरीवाल के, IITN है, मैं फिर से बताऊं, वो क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, आम आदमी पार्टी को छोड़ के। आम आदमी पार्टी में आज जो टूट फूट दिखाई दे रही है उसकी आहट करीब 2 साल पहले सुनाई दे रही थी। मार्च 2024 में जब केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त राघव चड्ढा मेडिकल कारणों से विदेश में थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के 6 महीने बाद तक वो विदेश में ही रहे और केजरीवाल से तब मिले जब 13 सितंबर 2024 को उनकी रिहाई हुई। उस रिहाई के कुछ दिनों बाद अदालत से राहत मिलने के बाद केजरीवाल की पत्रकार वार्ता हुई, तब भी राघव चड्ढा वहां नहीं मौजूद थे। जंतर मंतर पर रैली हुई तो वहां भी वो नदारद थे। जहां पार्टी के दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुखर थे, बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, वहीं राघव चड्ढा ने एक तरीके की चुप्पी साधी हुई थी। राजनीति में चुप्पी कई बार ज्यादा शोर मचाती है और जब केजरीवाल ने चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया तो उन्होंने जो कहा था वो आज सही साबित हो गया। आम आदमी पार्टी में इस तोड़फोड़ का इतिहास तो आपने जान लिया। अब सवाल है कि भविष्य इस पार्टी का क्या है। राज्यसभा के 7 सदस्यों के पार्टी छोड़ देने से अब आम आदमी पार्टी उच्च सदन में बहुत कमजोर हो गई है। इसके साथ ही अगले साल मार्च में होने वाले पंजाब के चुनावों में पार्टी की ताकत भी कमजोर होगी, क्योंकि पार्टी का धनाढ्य वर्ग जो पंजाब से आता है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। इसके साथ ये सवाल भी उठेगा कि राज्यसभा के 2/3 सांसद तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में जो आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं पंजाब से, वो क्या करेंगे? क्या वो भी केजरीवाल के साथ रहेंगे या वो भी बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं? क्या लोकसभा में भी तोड़फोड़ हो सकती है? दरअसल लोकसभा के सदस्यों को पब्लिक के बीच जाकर वोट मांगना पड़ता है, इसीलिए उनका स्टैंड बहुत ज्यादा मायने रखता है। उनको लोगों को मिजाज का अंदाजा रहता है। आपके तीनों लोकसभा सांसद पंजाब से हैं, इसीलिए उनका स्टैंड बहुत मायने रखेगा कि वो क्या करेंगे। केजरीवाल से बगावत करेंगे या नहीं करेंगे, केजरीवाल के साथ ही रहेंगे या पंजाब की जनता के खिलाफ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। फिलहाल बीजेपी राज्यसभा के 7 आम आदमी पार्टी सांसदों का तहे दिल से स्वागत कर रही है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी पर, और जो कहानी आई है बंगाल से। कल हुई भारी पोलिंग के बाद